आज हम जानेंगे कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जो कि लड़की लड़के दोनों के लिए है। यू विल बिकम बॉय टू अ मैन एंड अ गर्ल टू अ वुमेन इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, अगर तुम ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम बहुत ही कोल्ड हार्टेड और एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे मिस्टीरियस टाइप की, जिसके बारे में लोग जानने में कम इंटरेस्टेड बहुत होंगे, तुम्हारे में बोर नहीं होंगे कभी भी तुमसे लोग, तुम्हारे में जानने में, तुमसे बात करने में। लोग सामने से बात करने की कोशिश करेंगे तुमसे। इफ यू आर विलिंग टू टॉक एज वेल टू देम, यू हैव टू गो टू देम एंड टॉक टू देम। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इफ यू डोंट देन स्टे इन योर आइसोलेशन, डजंट प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अकेले भी रह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है स्लो मूवमेंट। ठीक है, स्लो मूवमेंट, काम, बिना किसी चिंता के कंफर्टेबल रहना, कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, ये सब एक ही पॉइंट में सारे, तो ये सब है तुम्हारे में। कहीं भी जा रहे हो तुम तो लोगों को क्या लगता है, इन सबसे अनसबकॉन्शियसली उनके पास क्या मैसेज जाता है? फर्स्ट मैसेज, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास है जो बहुत लोगों के पास नहीं होता। और यू हैव लॉट्स ऑफ पावर इन योर ओन। तो लोगों को ऐसे ही बंदे बहुत पसंद आते हैं भाई, खासकर लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। इफ़ यू हैव दिस क्वालिटी इन योर एटीट्यूड, आई डोंट टॉक अबाउट एक्सटर्नल थिंग। ठीक है, बाहर के दिखावे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास। तो अब इसी के अपोजिट तुम देख लो, कोई बंदा है जो बहुत तेजी से बोल रहा है, काम कर रहा है, काम नहीं है, टेम्पर्ड है, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में, तो जा रहा है। तो उसका इंप्रेशन बहुत ही नेगेटिव होता है, तुमने भी देखा है, दैट्स वाई। ठीक है, सेकंड है होल्डिंग आई कॉन्टैक्ट। ऑलवेज होल्ड आई कॉन्टैक्ट। हमेशा आंखों में देखते रहना पॉसिबल नहीं होता भैया सबके। कभी तुम यहाँ देख सकते हो, कभी कान के यहाँ देख सकते हो, कभी थम या कभी हेयर देख सकते हो, उसको नहीं बचने का, नोज भी देख सकते हो। हमेशा आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता तुम्हारे लिए। तो अदरवाइज अगर तुम बना सकते हो तो तुम डरा भी सकते हो सामने वाले को। नॉन रिएक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी का जवाब नहीं देना भी एक जवाब होता है। जैसे होता है वैसे ही किसी की या किसी के एक्शन का रिएक्शन नहीं देना भी बहुत बड़ा एक्शन होता है। इसी तरह से कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, बोलते रहने दो, भूखते रहने दो। हाथी जाए बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कभी दार्जिलिंग नहीं लिखा है यहाँ तक। ठीक है, आगे है तुम्हारी वॉइस टोन। तुम्हारी वॉइस, वर्ड ऑफ चॉइस बहुत मैटर करती है। जब भी तुम बात करते हो, कम बोल दो, वैल्यूबल बोल दो, अच्छा बोल दो, बुरा ही बोल दो चाहे, पर तुम्हारे वर्ड की चॉइस है जो वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आगे है हैंड गेस्चर। हैंड गेस्चर से जब भी तुम कोई बात समझा रहे हो अपनी, तो अपने हाथ, अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, बट अगर कहीं भी तुम जा रहे हो या समझा रहे हो किसी को, ठीक है, तो हाथों का इस्तेमाल करो अपने पूरे सराउंड को कैच करने के लिए। और तुम्हें बनियान नहीं पहननी चाहिए तो यहाँ के बात दिखेंगे तुम्हारे। ठीक, तो हैंड गेस्चर बहुत ही मैटर करते हैं। ठीक है, जब भी तुम अपनी बात समझा रहे हो किसी को या जो मर्जी कर रहे हो, तो इससे लोगों को लगता है तुम और ज़्यादा पावरफुल हो भाई साहब। ये चीज़ 48 लो जो बुक है उसमें भी है। ठीक है, आगे है कन्वीनियंस। तुम्हारी बातों में हमेशा कन्वीनियंस नहीं, कन्वेक्शन, सॉरी, तुम्हारी बातों में हमेशा कन्वेक्शन होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है वो होना चाहिए। आई होप, आई ट्राई, आई, ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारी बातों में। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं। यू विल एंड यू विल। ठीक है, आई विल एंड आई विल। इस चैनल पे एक दिन बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। आई ट्रस्ट दिस एंड आई ट्रस्ट दिस। बस ये है। आई होप इस चैनल पे इतने अच्छे होंगे, चैनल पे व्यू आ जाएंगे इस वीडियो पे। आई होप एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये सब बातें नहीं यूज़ करनी। एक दिन होंगे, जरूर होंगे। अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, भैंचोद होंगे क्यों नहीं, नंड फाड़ के होंगे भैंचोद। ठीक है, आगे है आंसरिंग इन व्यू। जब भी तुम कोई बात कर रहे हो तो उसमें आंसर होना चाहिए, एक इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, क्या नो आंसर होना चाहिए भाई। कि जैसे किसी भी तुम ग्रुप में बैठे हो, यस
आई विल पास द एग्ज़ाम, देयर इज़ नो वरी। ऐसे यार हो क्या पता ये हो जाए वो हो जाए, ना नहीं, ये सब बेकार की बात यूज़ नहीं करनी। पहली बात, अगर तुम ऐसे बात करोगे हाई होप आई ट्राई दिस, शायद ये हो जाए शायद वो हो जाए, ये सेंटेंस बड़े हो जाएंगे तुम्हारे। पहली बात तो। दूसरी बात, तुम्हारा टाइम जाएगा। तीसरी बात, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होएगी। तीसरी बात, नो ऑफ अट्रैक्शन और नो ऑफ मैनिफेस्टेशन तुम्हारा इफेक्ट होगा, नो ऑफ यूनिवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, ये सब के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, आगे है पॉज लेना। जब भी तुम बात कर रहे हो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मेरी आदत है, बट लोगों को मेरी कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखता है। तुम अभी नए हो, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कि भैया तो बहुत फास्ट बोल रहा है, तो तुम वीडियो को वो कर सकते हो, 1.5 माइनस करके देख सकते हो, 0.5 की स्पीड में देख सकते हो वीडियो को। अदरवाइज मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करने की। जैसे अब मैं जब बोल रहा हूँ तो अपने दिमाग में ये बात रख रहा हूँ कि मैं फास्ट बोलता हूँ, कई बार लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, कई बार स्किप हो जाते हैं कुछ वर्ड उनके माइंड से, नोट इन फ्रॉम माई टंग। ठीक है, पोज देना अपनी हर एक बात में बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब है, जब तुम किसी को कोई इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हो और उससे पहले जहाज और नहीं जाता, जहाज आज ही जा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी तुम किसी को अपनी कोई इम्पोर्टेंट बात कह रहे हो, उससे पहले पोज देना बड़ा ज़रूरी होता है। या तुम चाहते हो कि उस बात को बंदा याद रखे, तब पोज देना बहुत ज़रूरी होता है भाई साहब। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही हैं भैया। 8 पॉइंट हो गए हमारे, हाँ 8 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 8 हैबिट अगर तुम अपना लेते हो अपनी ज़िंदगी में, यू विल बी 17% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तुम बन जाओगे वो 17% दुनिया के, इस दुनिया में। और आगे जाके और वीडियो देखोगे तो 1% भी बन जाओगे धीरे धीरे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी हो किसी और को तो कर देना। वैसे ऐसी वीडियो कोई शेयर करता नहीं है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं कि अच्छी चीज़ें और लोग भी जानने या उनके नॉन जानने, उनके दोस्त जानने, क्योंकि हमें खुद को स्पेशल दिखाने का वो होता है कि हाँ भाई हम सुपीरियर हैं इनसे, हमें इनसे कुछ ज़्यादा आता है। इस वजह से कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं, और बट कुछ लोग कर देते हैं, क्योंकि जो लोग कर देते हैं, जिन्होंने करा होगा कभी, तो उनको पता रहता है कि भाई अगर हम किसी को कुछ शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ दे देता है और ज़्यादा दे देता है उनसे। ठीक है, जैसे कुछ लोग पैसे दान करते हैं तो उनके पास और आ जाते हैं, जो पढ़ाते हैं किसी और को, उनको उनकी नॉलेज खुद भी बढ़ती है, जो किसी और को शेयर करते हैं। पर मैं इसलिए नहीं बता रहा सकता कि तुम शेयर कर दो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक मैनिपुलेशन या कह लो साइकोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम वीडियो बना रहे हैं जैसे, या मेरे जैसे और भी बना रहे हैं वीडियो, दे हैव लोड्स ऑफ नॉलेज मोर देन मी, आई अग्री। बहुत ऐसे भी होंगे जिनके पास मेरे से ज़्यादा वो होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, पर नहीं बांट रहे हैं। मैंने भी अभी शुरू करा है क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी है द सीक्रेट, एंड उसमें लिखा है कि एक टाइम होता है सीखने का, और एक टाइम तक ही बंदा सीखने को सीखता रहे पूरी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक टाइम होता है जब बंदे को भाई उस चीज़ से कमाई करनी है, अप्लाई करना है उसे, या दूसरों तक बांटना है। दैट्स वाई। ठीक है, तो